से शिमला के संजोली मस्जिद विवाद में बड़ा मोड़ आया है। शिमला के डिप्टी कमिश्नर से मिलने के बाद मस्जिद के मुफ्ती मोहम्मद शफीक आजमी ने कहा है कि वो उस हिस्से को हटाने के लिए तैयार हैं जिसके अवैध होने की बात यहां पर कही जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अवैध साबित होता है तो उस हिस्से को हटा देंगे। फिलहाल के लिए उस हिस्से का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं। तो यहां पर ये बड़ी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद ये बयान निकलकर सामने आया है शफीक आजमी का। उन्होंने कहा अगर ये हिस्सा अवैध घोषित होता है तो अवैध हिस्से को हटा दिया जाएगा। साल 2010 में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था, लेकिन साल 2012 तक 2 मंजिला इस इमारत को बना दिया गया था, इस मस्जिद को बना दिया गया था। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर 2.5 मंजिल से ज्यादा आप बना नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद इस मस्जिद में 3 मंजिल और चढ़ाए गए जो कि अवैध हैं। आज मुल्क को भाईचारे की जितनी ज्यादा जरूरत है, शायद ही माजी में इतनी कभी रही हो, उस भाईचारे को और वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा दें। और मस्जिद के धर्मगुरु का यह कहना है कि मस्जिद के ज्यादा ऊंची बनने से लोगों को तकलीफ है और लोगों में रोष है, तो जनभावना को देखते हुए फैसला लिया है कि अवैध हिस्से को हटा देंगे। शायद जो है हमारे वतनी भाई जो हैं उनको हमारी इस 4.5 मंजिल से जो कुछ इसके अंदर ज्यादा बढ़ गया है नक्शे के हिसाब से, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। तभी वो जो है इस कदर सड़कों पे निकल कर आए हैं। तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि मुल्क का भाईचारा सबसे ज्यादा मुकद्दम है। तो यहाँ पर ये बयान निकलकर सामने आया और कहा गया कि जो अवैध हिस्सा है उसको हटा दिया जाएगा अगर वो अवैध साबित हुआ तो। राजेंद्र शर्मा शिमला के संजोली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, क्या तस्वीरें आज आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर अब खुद काजी साहब की ओर से क्या कह दिया गया है कि अगर वो हिस्सा अवैध घोषित होता है, जो 3 मंजिलें और चढ़ा दी गई हैं, तो उसको ढहा दिया जाएगा। बिल्कुल शिवानी, और ये अभी कुछ देर पहले एमसी कमिश्नर के पास ये अपनी एप्लीकेशन सौंपी गई है जो कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, उसकी तरफ से, और स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर एमसी जो विवादित हिस्सा है उसको सील तुरंत कर देता है। एमसी अब इसके ऊपर निर्णय लेगा। एमसी कमिश्नर के साथ जब हमारी बात हुई भूपेंद्र रतुर, तो उन्होंने कहा कि एमसी तुरंत इसके ऊपर निर्णय लेगा। अभी चर्चा इसके ऊपर शुरू की जाएगी क्योंकि अभी कुछ क्षण पहले ही एप्लीकेशन सौंपी गई है। दूसरी बात जो मस्जिद कमेटी की तरफ से कही गई है वो ये है कि अगर मस्जिद एमसी की कार्रवाई में जो प्रोसीडिंग चली हुई है एमसी कोर्ट में, उसमें अगर मस्जिद अवैध पाई जाती है, मस्जिद का हिस्सा अवैध पाया जाता है, तो उसको गिराने का पहला मौका उनको दिया जाए, खुद मस्जिद कमेटी को दिया जाए। ये 2 बड़ी बातें हैं जो यहाँ पर कही गई है मस्जिद कमेटी की तरफ से। अब इस अगर पूरे निर्णय को हम 2 तरह से देखते हैं। पहली बात ये कि जो एमसी कमिश्नर की तरफ से, एमसी कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए थे कि आप लिखित में दीजिए कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने अवैध की जो 3 से 4 मंजिलें हैं उनकी कंस्ट्रक्शन किसने की, वो इसके लिए जवाब दीजिए। दूसरा जो एमसी कोर्ट की तरफ से पूछा गया था कि धन कहां से आया, उसकी डिटेल दीजिए। और जो जी शिवानी, बेशक ये सब कुछ होता हुआ तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अब इससे हो सकता है कि जो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे, कहीं ना कहीं शांति अब उनमें भी यहाँ पर आए, क्योंकि इसी की मांग उनकी ओर से की जा रही थी। और नगर निगम के कमिश्नर ने कहा कि वो मस्जिद के अवैध हिस्से को सील करेंगे। का ये जो मेमोरेंडम है, ये संजोली मस्जिद के जो प्रेसिडेंट है और जो मौलवी है, ये दोनों लोग 15-16 लोगों के साथ, अपने समुदाय के लोगों के साथ मेरे पास ये मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की है, ये हवाला दिया है इन्होंने शांति और भाईचारे का, और उनका कहना है कि हमारा प्रदेश जो है वो बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ पे हमेशा से सभी धर्मों और समुदाय का भाईचारा आपस में रहा है। इसलिए इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उस बिल्डिंग के उस हिस्से को जिसको अवैध कहा जा रहा है उसको नगर निगम सील कर दें। और नगर निगम, हम आयुक्त कोर्ट का ये सम्मान करते हैं, ये इन्होंने लिखा है, और वो बोलते हैं कि अगर जब भी फैसला होगा, आयुक्त अगर हटाने को कहेंगे इसको, तो हम इसको स्वयं हटाने के लिए भी तैयार है।
और इससे पहले शिमला व्यापार मंडल ने बंद बुलाया और दुकानों को दोपहर 1 बजे तक बंद करके प्रदर्शन भी उनकी ओर से किया गया। शिमला के बाजार में बंद दुकानों के बीच में शिमला व्यापार मंडल ने मार्च निकाला और बुधवार को संजोली मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर हुए पुलिस एक्शन का विरोध जताया गया। ये शिमला व्यापार मंडल की आप तस्वीर देख रहे हैं। व्यापार मंडल के तमाम जो सदस्य हैं उनकी ओर से विरोध यहाँ पर दर्ज किया गया और कल जो हालात बने थे शिमला में वो भी हमने देखे। आंसू गैस के गोले और इसके साथ साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठीचार्ज भी यहाँ पर पुलिस को करना पड़ा था कल। लेकिन आज विरोध प्रदर्शन कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होता हुआ दिखा। लेकिन आज का जो ये विरोध प्रदर्शन था ये शिमला व्यापार मंडल की ओर से किया गया था और कल का जो विरोध प्रदर्शन था वो किया गया था वहां के हिंदू संगठनों की ओर से। और कर्नाटक के मांड्या अब आपको ले चलते हैं। मांड्या से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान बीती रात हुए हंगामे के बाद 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बीती रात जिस वक्त जुलूस मांड्या सर्कल से गुजर रहा था उसी वक्त 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और थोड़ी दूरी पर जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। ये तस्वीर आप देखिए, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए, आक्रोशित भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ की और वाहनों को भी वहां पर जला दिया गया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। हालांकि बल प्रयोग के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया और गणेश प्रतिमा का विसर्जन करवाया गया। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर विसर्जन हुआ है भगवान श्री गणेश का। लेकिन उससे पहले एक विवाद भी यहाँ पर निकलकर सामने आया, जहाँ पर पहले 2 गुटों में कुछ आपसी विवाद हो जाता है और वो विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कुछ आगे चलकर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। Present situation is completely under control. We have deployed sufficient force. We have taken all precautionary measures. Maybe, but that I will have to check. But total altogether 54 persons have been arrested. और न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।